नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुरंग में फंसे श्रमिकों की हिम्मत और धैर्य से सफल रहा रेस्क्यू अभियान, सीएम ने जताया सभी का आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की हिम्मत और धैर्य से रेस्क्यू अभियान सफल रहा। सभी श्रमिकों के परिजनों ने उस चुनौतीपूर्ण समय में जो संयम और साहस का परिचय दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने इस बचाव अभियान में लगे सभी लोगों का आभार जताया। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर कुछ दिन दिखेगा असर, जानिए मौसम का पूरा हाल। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बीते 2 दिन हुई बारिश और बर्फबारी का असर अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में 18 दिसंबर तक मौसम शुष्क तो रहेगा, लेकिन शीतलहर के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह शाम के समय ठंड सताएगी। इसके अलावा दोनों समय के तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। नदियों के जाल पर नहीं बन पाया उत्तराखंड जल विद्युत में सरताज, ऊर्जा जरूरतें नहीं हो पा रही पूरी। ऊर्जा प्रदेश का सपना देखने वाले उत्तराखंड भले ही नदियों से भरपूर हो, लेकिन यहां जल विद्युत उत्पादन अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 1/4 भी नहीं हो पाया। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद आज भी 20,000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले बमुश्किल 3,900 मेगावाट तक उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में रोजाना औसत 4.5 करोड़ यूनिट बिजली की मांग के सामने अभी तक उत्पादन का रुख बेहद सुस्त है। वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल, लेखक मृणाल पांडे की पुस्तक पर चर्चा। वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के 7वें संस्करण शब्दावली का रविवार को समापन हो गया। 2 दिवसीय फेस्टिवल के आखिरी दिन वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने अपनी पुस्तक द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया पर विस्तार से चर्चा की। शत्रु संपत्ति मामला, शिकायतकर्ता ने उठाई सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग, 28 लोगों पर दर्ज है मुकदमा। जौनपुर में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पीसीएस सहित 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता ने जान माल की सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने एसपी विजिलेंस को पत्र भेजा, साथ ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी और आईजी को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई। जौनपुर निवासी एहसान अंसारी ने वर्ष 2016 में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। नए साल में रेलवे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, मॉडर्न सुविधा से जानिए क्या क्या फायदे मिलेंगे। देश दुनिया से रेल यात्रा कर दूर आने वाले यात्रियों को नए साल से मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए रेलवे की ओर से देहरादून रेलवे स्टेशन के पास ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। 7 मंजिला इस बिल्डिंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है, जिसमें देसी विदेशी के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का जायका मिलेगा। हाल में तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं, 53 करोड़ के संयंत्रों से लैस होगी नई बिल्डिंग। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कोटी बनाल शैली में 87 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 मंजिला नई इमारत नए साल में 53 करोड़ रुपए के संयंत्रों से सुसज्जित होकर काम करना शुरू कर देगी। इसके बाद राज्य के किसी भी कोने में घटित होने वाली आपदा से जुड़ी सूचनाएं फौरन मिल सकेंगी। पिटबुल के हमले में घायल बुजुर्ग महिला की मौत, बोले लोग इस नस्ल के कुत्ते के घर में पालने पर लगे रोक। पिटबुल के हमले में घायल हुई बुजुर्ग महिला ने उपचार के दौरान ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। सूचना पर रुड़की पुलिस एम्स पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए वैधानिक राय ले रही है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित ढंडेरा निवासी बुजुर्ग महिला केला देवी निवासी 8 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे पोस्ट ऑफिस वाली गली में जा रही थी। इस दौरान पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें कुत्ते से छुड़ाया।
हमले में केला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कुत्ते ने उनके मुंह समेत शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह से नोच डाला था। स्कॉर्पियो पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर काटी थी एटीएम मशीन। बदमाशों की तलाश में वेस्ट यूपी पहुंची पुलिस। बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एटीएम मशीन काटने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में पौड़ी जिले की स्कॉर्पियो का नंबर निकलकर सामने आया। वहीं पुलिस ने हल्का दरोगा की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस की 2 अलग अलग टीम बदमाशों की तलाश में मेवात और वेस्ट यूपी पहुंची हैं। उत्तराखंड पहुंचे अभिनेता, बोले फिल्म फ्रेंडली नीतियों से श्रेष्ठ शूटिंग डेस्टिनेशन बनेगा प्रदेश। जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि प्रदेश सरकार की फिल्म फ्रेंडली नीतियों से उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ शूटिंग डेस्टिनेशन बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी नई फिल्म की 90% शूटिंग उत्तराखंड में की जाएगी, जो अगले साल अप्रैल में प्रस्तावित है। नई फिल्म की शूटिंग लोकेशन के लिए खेर ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। कुमाऊं कमिश्नर ने सरकारी दफ्तरों में मारा छापा, गायब मिले कर्मचारी, मचा हड़कंप। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय की पार्किंग में जमा पर्ची में अनियमितता पाए जाने पर पार्किंग स्वामी को नोटिस देने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में साफ सफाई न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी को नियमित साफ सफाई के साथ ही डस्टबिन भी रखने के निर्देश दिए गए। नाबालिग को बेला फुसलाकर ले गया युवक, किया दुष्कर्म, अब जेल में चक्की पीसेगा हैवान। नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। पीड़ित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह घर से अचानक चली गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने कई बस्ती सितारगंज निवासी आसिफ खान को नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, सड़क हादसे में व्यक्ति की हुई मौत, आरोपी फरार। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को सीज कर दिया, साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। सोमवार को सुबह 9:30 बजे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग की तरफ से आ रहे डंपर ने रतूड़ा के समीप एक स्कूटी को टक्कर मार दी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।